तो हैलोजन यौगिकों का नामकरण देखेंगे हम लोग आज। वर्गीकरण हो चुका है। हैलोजन यौगिकों का नामकरण पहले हेलो एल्केन की बात करते हैं, फिर हेलो एरेन्स की बात करेंगे। तो हेलो एल्केन यौगिकों का नामकरण, तो साधारण नाम लिखने का जो तरीका है इसका बहुत साधारण है। जो जैसे जिस एल्कील ग्रुप का है आपका, तो एल्कील के साथ में हम लोग क्या जोड़ देते हैं, हैलाइड जोड़ते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारा साधारण नाम तैयार होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपका CH3 CH2 CH2 और फिर Br, इस तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। पहले CH3 CH CH और यहाँ पे आपका क्लोरीन कर लीजिए, NCERT में यहाँ पे क्लोरीन किया हुआ है। इसके बाद CH3 CH CH2 और Cl और यहाँ पे आपका CH3 जो है। अब देखिए तीनों में जैसे हमने लिखा कि एल्कील हेलो एल्केन यौगिक साधारण नामकरण के लिए एल्कील समूह के साथ हैलाइड लगाते हैं। एल्कील समूह के साथ में हैलाइड जोड़ेंगे। तो जैसे ये कौन सा एल्कील है, 1 2 3 3 कार्बन है, मतलब ये प्रोपाइल है, ठीक है। प्रोपाइल है तो प्रोपिल, और हैलाइड कौन सा है, ब्रोमीन, तो ब्रोमाइड। लेकिन ये चेन में है इसलिए इसके आगे लगाएंगे N प्रोपाइल ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। ये साधारण नाम है, ये साधारण नाम है, आयुपैक नेम इसका कुछ और होगा। तो जैसे एल्कील हैलाइड प्रोपाइल ब्रोमाइड, ठीक है। इस तरह यहाँ ये, तो इसमें देखिए कार्बन की संख्या 1 2 3 है, लेकिन बीच में हैलोजन जुड़ा हुआ है। इसका जो नाम होगा वो पहले तो 3 है तो प्रोपाइल हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोपील प्रोपील क्लोराइड क्लोराइड, लेकिन प्रोपील क्लोराइड अगर आप देखोगे प्रोपील क्लोराइड, अब यहाँ ये देखिए बीच में इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, तो इस तरह से जब स्ट्रक्चर होते तो उसके आगे लगाते थे आइसो, क्या लगाते थे, आइसो प्रोपील क्लोराइड। यहाँ पर भी देखिए इसी तरह का स्ट्रक्चर है जैसा ऊपर था, लेकिन यहाँ पे आपका एक एल्काइल ग्रुप इधर लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप। ये यहाँ पे एक हैलोजन जुड़ा हुआ है। तो इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 2 3 4 होगी। कभी भी इसको सीधा चेन में नहीं काउंट करेंगे, 1 2 3 4 टोटल साधारण नाम है ये। तो 4 का मतलब है कि ब्यूटाइल, 4 मीन्स ब्यूटाइल या फिर ब्यूटील, ठीक है। ब्यूटील भी लिख सकते हैं आप इसको, सिंपल ब्यूटील हिंदी में ब्यूटील। एक क्लोरीन है तो क्लोराइड, लेकिन ये मिडिल में आपका क्या था, CH3 है, तो इसके आगे भी लगेगा क्या, यहाँ पे सिंपल आइसो, ठीक है। तो ये साधारण नाम है, ये इसके साधारण नाम है। ये साधारण नाम लिखने के तरीके हो गए कुछ। अब आप समझो, जैसे आयुपैक की बात करते हैं हम लोग, आयुपैक अगर नाम लिखते हो, नेमिंग करते हो, तो फिर क्या नाम होगा इसका, आयुपैक नेम क्या हो जाएगा, इसका आयुपैक नेम क्या हो जाएगा, इसका आयुपैक नेम क्या हो जाएगा, क्या डिफरेंस तो होगी ही। तो आपको पता है जहाँ पर यहाँ Br यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो इसकी काउंटिंग किधर से होगी, इस तरफ से, 1 2 एंड 3। इसका नाम हो जाएगा Br। सबसे पहले Br कहाँ जुड़ा हुआ है, 1 पे, तो 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, 3 कार्बन परमाणु है तो ये हो जाएंगे प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन। एक नंबर कार्बन पे आपका Br जुड़ा हुआ है तो 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब ध्यान देने वाली बात है, साधारण नाम में पहले एल्काइल ग्रुप लिखा जाता था फिर हैलाइड लिखते, लेकिन आयुपैक नेम में आप देखो पहले हैलोजन जो होगा तो हैलो लिखेंगे और फिर आपका जो एल्केन ग्रुप है उसकी बात करते हैं तो प्रोपेन है, ठीक है। तो ब्रोमो प्रोपेन यानी हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, देखो यहाँ लिखा हुआ है हेलो एल्केन, तो हेलो एल्केन। अब कितने नंबर पे हैलोजन था, तो 1 नंबर पे था। दूसरे में आइए, इसमें आइएगा तो काउंटिंग करो, किधर से भी काउंटिंग करो, Cl हमेशा 2 नंबर पे आएगा, तो इस तरफ से कर लो काउंटिंग, तो 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, तो ये क्या हो जाएगा, 2 नंबर पे है ना। तो इसका भी नामकरण जो पहले क्या लगेंगे, क्लोरो, फिर आपका प्रोपेन, क्लोरो प्रोपेन, लेकिन क्लोरीन कहाँ जुड़ा हुआ है, 2 नंबर पे, तो 2 क्लोरो प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन, ठीक है, 2 क्लोरो प्रोपेन, 2 नंबर पे Cl है, ठीक है। अब तीसरे नंबर में आओ, तीसरे नंबर में आयुपैक नेम में आओगे तो इसका नामकरण देखोगे तो इसको कहाँ से काउंटिंग है, जहाँ Cl जुड़ा है, 1 2, इधर भी काउंट कर सकते हैं 3, या फिर आप सीधा भी जा सकते हैं 3, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 2 3 1 2 3, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 3, ठीक है। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो पहले वरीयता कौन होगी, तो क्लोरो को, हेलो को वरीयता देंगे और जो एल्काइल ग्रुप होगा वो वरीयता नहीं, उसको वरीयता नहीं देंगे, तो क्लोरो वरीयता होती है, वो पता है। तो 1 नंबर पर कौन है आपका, क्लोरो, 1 नंबर पे कौन सा हैलोजन जुड़ा है, क्लोरो, और 2 नंबर पे कौन जुड़ा है आपका, एक मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो 1 क्लोरो 2 मेथिल या फिर मिथाइल 2 मेथिल, कार्बन परमाणु की संख्या है 3, तो एल्केन हो जाएगा इसका क्या, प्रोपेन। ये है आयुपैक नेम। आप देखो अगर मान लीजिए आपका स्ट्रक्चर इस प्रकार का रहता है, CH2Cl या फिर H3, ठीक है, ये यहाँ का H3 यहाँ लिख देते हैं H3, ठीक है, नहीं कुछ मिस्टेक हो गई, ये ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे कैसे लिखते, CH3 CH2 Cl, और यहाँ वाले से एक CH3 इधर गया है और यहाँ वाले से एक CH3 इधर गया। इसका आयुपैक नेम कैसे करेंगे, तो जहाँ Cl होगा वहाँ से तो काउंटिंग होगी, तो एक नंबर पे आपका क्या है, Cl है, ठीक है। 1 नंबर पे आपका Cl है तो 1 हो जाएगा, काउंटिंग कर लो, 1 2 3, 1 2 3, इधर भी आओगे तो 1 2 3, इधर भी आओगे तो 1 2 3, सीधा चला गया। तो 1 नंबर पे हो गया आपका क्लोरो, 1 नंबर पे क्लोरो, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर पे
एक मिथाइल इधर है और एक मिथाइल इधर है, तो इसको 2 पे 2 मिथाइल है, तो 2 डाई मिथाइल, क्या नाम हो जाएगा इसका, डाई मिथाइल, यानी डाई मेथिल 2 मिथाइल है ना 2 नंबर पे, तो डाई मेथिल और कार्बन परमाणु की संख्या है 3, तो 3 के लिए होता है आपका प्रोपेन। इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। क्यों, 1 नंबर पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ठीक है। 2 नंबर पे आप देखो एक CH3 इधर है, एक CH3 इधर है, तो 2 नंबर पे 2 CH3 है, इसलिए डाई मेथिल प्रोपेन बोलेंगे इसका, ठीक है। ये इसका आयुपैक नेम हो गया।